प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आई वुड फेस रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो तब है जब शहर बनने वाला होता है, व्हेन द सिटी इज अबाउट टू डेवलप। और यहीं पर ही जो है आपको अपना विवेक, कॉमन सेंस, अपनी सिक्स सेंस यहाँ पे लगानी होती है कि जब ये शहर इस तरीके से बनने वाला है तो हम इसी फेज में अगर जब हम जमीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाके ही आप बहुत सारा जो वेल्थ है उसको एक्यूमुलेट करते हैं। अगर धुलेरा की मैं बात करूं, टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जिसमें से 422 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होगी। रेस्ट ऑफ द जो एरिया है वो पूरा का पूरा जो है एक नेचर के लिए, मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन और एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। टोटल 22 गांव को जोड़कर जो है धुलेरा जो है वो बना है। और इस धुलेरा के अंदर क्या क्या खूबियां हैं ये मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। फिर आप इस चीज को आप देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में हाउ यू कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ। आगे अगर हम चलते हैं, ये एक शहर है, इट विल बी बेटर देन मुंबई, बेटर देन सिंगापुर एंड बेटर देन दुबई। ये स्टैंड मेरा अकेला खुद का नहीं है, दिस इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका ये स्टैंड है कि इस शहर को ऐसा बनाना है कि ये पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन शहर हो। अगर आप देखेंगे कि मुंबई है हमारे पास, दिल्ली है हमारे पास चेन्नई है, पुणे है, दे आर गुड सिटीज, स्मार्ट सिटीज हैं। बट एक बारिश होने के बाद उन सिटीज की असलियत पता चल जाती है। आज अगर दिल्ली की बात करें, द पोल्यूशन लेवल इज हाई, मुंबई की बात करें, द पोल्यूशन लेवल इज हाई, द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज वेरी पुअर ओवर देयर। और इस चीज के बारे में हम जब बात करते हैं वर्ल्ड क्लास सिटी की, तो वर्ल्ड क्लास सिटी के अंदर हमारे देश से भी कोई एक ऐसा शहर निकलना चाहिए जो ट्रूली वर्ल्ड क्लास हो, और ये शहर जो है धुलेरा बनने वाला है। अगर मैं बात करूं आगे इस चीज को, इस शहर की जो है इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है, इस शहर की जो है इंटरनेशनल बेंचमार्किंग होने वाली है। इट इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। अगर सॉलिड वेस्ट, क्योंकि कि अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर सारी चीजों को, अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे कि दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ आप दिखेगा वजीरपुर के पास जब आप एंटर करते हैं। अगर आप अहमदाबाद जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा, आप बैंगलोर जाएंगे तो वहां भी दिखेगा। धुलेरा में आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो लिया गया है ब्रसल्स, सोंगडो और न्यूयॉर्क से। यहां पर 100% वेस्ट कलेक्शन होगा, 100% इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कलेक्शन होगा। रोड्स जो हैं, अगर आप देखेंगे यहां पे एक बारिश के बाद रोड्स टूट जाती हैं। धुलेरा में फॉर डेकेड्स रोड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो रोड डिजाइनिंग है वो ली गई है लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से। रोड सिर्फ कार्स और मोटर व्हीकल्स की नहीं होती, पेडेस्ट्रियंस जो चलते हैं वहां उनके लिए भी होती है, साइकिल वालों के लिए भी होती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ट्रैक जो है वो धुलेरा में बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो पेडेस्ट्रियन पाथवेज हैं वो पूरे शेडेड होंगे, दोनों तरफ पेड़ों की छांव होगी, और पेड़ों की छांव के बीच में से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपनी साइकिल से अपने घर से ऑफिस जा सकते हैं और ऑफिस से घर जा सकते हैं। आज जिस भी शहर में आप रहते हैं, क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने छोटे बच्चों को बोल सकें कि आप साइकिल उठाएं और अपने अपने स्कूल में जाएं? तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज पॉसिबल। बट इन धुलेरा, बिकॉज एक पूरा ट्रैक जो है वो साइकिलिंग ट्रैक अलग से दिया गया है, तो इसलिए आपको वहां पर इस चीज की बिल्कुल भी किसी भी तरीके का आपको डर नहीं होगा। वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो लिया गया है वो लिया गया है सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग से। अगर मैं बात करूं सिंगापुर का, द वेस्ट वाटर इज एट 7%, धुलेरा के अंदर 5% है। सिंगल पीएच का आरओ वाटर जो है आपको पूरे धुलेरा में अवेलेबल होगा। आपको धुलेरा के अंदर किसी भी प्रकार का आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24/7 पानी मिलेगा, आरओ वाटर मिलेगा, और पानी की किल्लत कभी होने नहीं वाली, क्योंकि ये 100% सेल्फ सस्टेनेबल शहर बनने वाला है, जहां पर जो भी पानी वेस्ट होगा उसको रिसाइकल, रीयूज किया जाएगा। जो 100% रेन वाटर कलेक्शन करी जाएगी, सो डैट की पानी जो बारिश का है, जो स्टॉर्म का है या किसी भी चीज का है, उसको एक आर्टिफिशियल रिवर के थ्रू
भेजा जाएगा। स्टॉर्म वाटर कलेक्शन जो है वो लिया गया है ब्रसल्स, सोंगडो, न्यूयॉर्क से। अर्बन प्लानिंग ली गई है लंदन, शिकागो, मिल्टन केन से। अर्बन प्लानिंग, शहर सिर्फ इमारतें, रोड्स नहीं है, शहर में डाइवर्सिटी पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, म्यूजियम्स होने चाहिए, सिटी सेंटर्स होने चाहिए, एम्पी थिएटर्स होने चाहिए। तो ये प्लानिंग जो है लंदन, शिकागो, मिल्टन केन से ली गई। अगर आप लंदन जाएंगे तो आपको ये अर्बन प्लानिंग देखने को मिलेगी। और ये धुलेरा का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। पावर एंड आईसीटी लिया गया है सिंगापुर, लंदन, कनाडा एंड डेनमार्क से। पावर की अगर मैं बात करूं तो सोलर पावर प्लांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पैनल प्लांट है, टाटा जो बना रहे हैं, वो धुलेरा के अंदर आ रहा है। 5000 मेगावाट, अकेले बिहार से भी ज्यादा जो बिजली है वो यहाँ पे सोलर पावर पैनल से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और बिजली जो है वो 35% चीपर रहेगी पूरे इंडिया से। आगे अगर हम इसकी बात करें, लिव वर्क प्ले का कल्चर है यहाँ पे। यहाँ पे आप काम भी करेंगे, रहेंगे भी, एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट रोड्स हैं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा शहर वायरलेस सेंसर से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड क्लास लिविंग है, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स हैं। ये एक ऐसा शहर बनने वाला है जो मैं अभी फिर से बोलना चाहता हूं, जो सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन शहर बनने वाला है। दो तरीके के स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, एक है ब्राउनफील्ड, एक है ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड का मतलब वो शहर, जैसे कि अगर आप चंडीगढ़ को देखें तो चंडीगढ़ अब बन चुका है, अब इसको स्मार्ट बनाने के लिए हमारे को कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ेगी रोड्स को वाइडन करने के लिए, और फिर वो फिर से बनेगा। वेर एज ग्रीनफील्ड वो शहर है, वो स्मार्ट सिटी बन रही है जहां पर एब्सोल्युटली बैरन लैंड है, बिल्कुल जहां पर एक बिल्डिंग भी नहीं है, उसको फ्रॉम द स्क्रैच वेल प्लान तरीके से बनाया जा रहा है। वर्ल्ड की पहली स्मार्ट ग्रीनफील्ड जो सिटी थी, दैट वाज वाशिंगटन डीसी। सेकंड इज धुलेरा। धुलेरा इज अ प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। शहर बना नहीं है, लेकिन इसकी बेंचमार्किंग और इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से ले डाउन हो रहा है, इसको ऑलरेडी आईजीबीसी ने प्लैटिनम रेटेड दे दिया है। नेशनल ज्योग्राफिक ने इसके ऊपर एक पूरा सीरीज करी है धुलेरा के ऊपर, आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और धुलेरा के बारे में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है उसमें भी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन अगर आप देखेंगे अहमदाबाद से साउथ वेस्ट तकरीबन 80 किलोमीटर दूर, ये धुलेरा जो है ये यहां पर बन रहा है। ये अहमदाबाद और भावनगर के बीच में है। अगर राइट में आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ खंबाट आपको दिखेगा, जिसे हम खंबाट की खाड़ी देख कहते हैं। इसी खंबाट की खाड़ी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम आ रहा है सी वाटर के ऊपर, दैट इज कल्पसर डैम। और यहीं पर इसी के पास जो है धुलेरा है। अगर हम धुलेरा की ही बात करें तो धुलेरा जो है डोमेस्टिकली भी कनेक्टेड है और इंटरनेशनली भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिटी बन रही है, हाईटेक प्लैटिनम रेटेड सिटी बन रही है। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस शहर को, अभी शहर बना नहीं है लेकिन शहर बनने से पहले यहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मैं उसके बारे में भी आपको इस पीपीटी के थ्रू बताऊंगा। भारत में एक भारतमाला प्रोजेक्ट है जिससे कि बन रहा है, जिसमें कि इंटरस्टेट हाईवेज की एक पूरी की पूरी श्रृंखला एक माला के रूप में भारत को दी जा रही है, जिसमें से एक है अहमदाबाद कोलकाता, विशाखापट्टनम चेन्नई, उसके बाद चेन्नई बैंगलोर, बैंगलोर मुंबई, और इसी का एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जब से ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आया है, जिस जिस शहर से गुजरा है वहां पर प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आया है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि धुलेरा एसआईआर जो है, इट इज द बिगेस्ट ग्रीनफील्ड नोड ऑफ डीएमआईसी कॉरिडोर। 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक बहुत बड़ा नोड है, बहुत ही वेल प्लान इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है जहां पर लिव वर्क एंड प्ले का कल्चर आ रहा है। आगे अगर बात करूं तो कौन कौन सी कनेक्टिविटी है, डीएमआईसी कॉरिडोर से कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो आ रहा है, मेट्रो एमआरटीएस आ रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे मालगाड़ी हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए, 250 मीटर का 10 लेन का एक्सप्रेस वे, ये जो आप बीच में देख रहे हैं इट्स सेंट्रल स्पाइन रोड, ये आ रहा है जो धुलेरा को बीच में दो हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं 10 लेन का एक्सप्रेस वे, तो ये कितना बड़ा होने वाला है। 920 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा शहर, जिसमें से डेवलपमेंट हो रही है सिर्फ 422 स्क्वायर किलोमीटर में। जो राइट साइड का आप एरिया देख रहे हैं ये टोटली कोस्टल रेगुलेशन जोन है, और ये कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहीं पर लो लाइन सी फ्रंट भी आएगा, और यहीं पर आपको जो है दुबई की तरह एक सी फ्रंट भी मिलता है, और यहीं पर आपके पास इसी एरिया के ऊपर आपके पास
सोलर पावर पैनल प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो इस तरफ धुलेरा नहीं बनेगा, धुलेरा विल बी डेवलप्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ ओवर दियर। अगर मैं आगे भी थोड़ा सा इसके बारे में और आपको चर्चा करूं, तो धुलेरा के अंदर जोन्स ऑलरेडी डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि नीचे दुकान ऊपर मकान रहेगा, कहीं पे कोई स्लम एरिया रहेगा, नहीं, ये पूरा वेल प्लान अभी से ही बनाया गया है। ये फ्यूचर रेडी स्मार्ट सिटी बन रही है। कोस्टल रेगुलेशन जोन अलग है, टूरिज्म एंड रिजॉर्ट जोन अलग है, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स जोन अलग है, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल हाई एक्सेस कॉरिडोर, नॉलेज एंड आईटी जोन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके अंदर अलग अलग कलर्स के साथ डिफाइन करी है। एक कलर को दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं किया है। येलो है तो वहां पे सिर्फ रेजिडेंशियल रहेगा, पर्पल है तो वहां पे सिर्फ इंडस्ट्रियल रहेगा। हाई एक्सेस कॉरिडोर, अगर आप देख रहे हैं पतली सी स्ट्रिप या हाई एक्सेस कॉरिडोर, जहां पर आपको 50 मीटर 50 मंजिल की जो इमारतें हैं उसको बनाने का आपको वहां पे आप बना सकते हैं। 150 मीटर की हाइट आपको यहाँ पे जमीन के साथ प्री अप्रूव्ड मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, गुजरात का एक आईटी हब, सॉरी एजुकेशन हब बन रहा है, नॉलेज एंड आईटी जोन पिंक कलर में, जहां पर की वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो आप आईवी लीग्स कहती हैं वो भी यहां पर अभी आने वाले वक्त में आएगी। डिफेंस हब बन रहा है यहाँ पे, एयरबस इज कमिंग ओवर हियर, वेदांता और फॉक्सकॉन, भारत पहली बार सेमीकंडक्टर चिप्स जो है धुलेरा में बना रहा है। अभी आपने पीछे न्यूज में भी सुना होगा, अभी तक हम सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे थे कोरिया से या चाइना से या ताइवान से। अभी पीछे आपने देखा होगा कई गाड़ियों के अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ था, बिकॉज इंपोर्ट बनता, बिकॉज ऑफ द कोरोना। लेकिन वो डिपेंडेंसी अब फॉरेन में नहीं रहते हुए, बाहर वाले देशों में ना रहते हुए, अब इंडिया खुद अपना एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो अब यहाँ पर हो रही है। आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है वो इंडस्ट्री सारी नॉन पोल्यूटिंग होगी। आगे अगर चलें, धुलेरा को 6 टाउन प्लानिंग में बांटा गया है, टाउन प्लानिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें सैंपल फ्लैट रेडी होता है, उससे पता चलता है कि किस तरीके से बिल्डिंग बन रही है। उसी तरीके से इस पूरे शहर का आप ये मान के चले, ये जो एक्टिवेशन एरिया है ब्लू कलर का, जो कि टाउन प्लानिंग 2 एंड 4A को मिलाकर बनाया गया है, ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं वो इंटरनेशनल फील। जाते के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि क्या वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं गारंटी देता हूं, इन होल ऑफ द इंडिया यू कैन नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर मैं आगे बात करूं रोड्स की, तो धुलेरा का जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक रोड का नीचे का सेगमेंट है कि रोड के नीचे क्या है, बड़े बड़े डक्ट्स हैं स्टॉर्म वाटर के, बड़े बड़े डक्ट्स हैं सीवर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के, जो कि ये जो होता है ना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो निकल रहा है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है उसके बड़े बड़े डक्ट्स हैं। पावर एंड आईसीटी के डक्ट्स हैं, गैस पाइपलाइन, सब कुछ आपको जो है सड़क के नीचे पूरे धुलेरा में मिलता है। इससे ये धुलेरा टोटल 100% प्लग एंड प्ले मॉडल पे चला जाता है। यहां पे सिर्फ आपको आना है, आपको अपना बिल्डिंग बनानी है, और बाकी सारी चीजों की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये सारा का सारा विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। टाटा पावर प्लांट ने ये सोलर पावर पैनल प्लांट वहां पे लगा दिया, 35% इलेक्ट्रिसिटी चीपर होगी। आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को 2 रुपए पर यूनिट इस वक्त बिजली अलॉट की गई है। 5,000 मेगावाट प्रपोज्ड है यहाँ पे, जिसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं। और ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। आगे अगर मैं बात करूं, ये 6 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर रेडी हो चुकी है, ये अभी और भी लंबी जाएगी। ये पूरा का पूरा धुलेरा जो है इस तरीके से बनेगा, रिवर के लेफ्ट एंड राइट में रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए छोटी छोटी जगहें होंगी। यहां पर शाम को और सुबह आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं सिडनी की तरह। लेफ्ट में इस तरीके से वेल प्लान इंडस्ट्रियल हब्स बन सकते हैं। इसी के साथ में रेजिडेंशियल पूरा का पूरा धुलेरा जो है इस तरीके से दिखने लगेगा। एबीसीडी बिल्डिंग ये बन चुकी है, और ये बिल्डिंग जो है ये सेंट्रली कमांडिंग बिल्डिंग है फॉर धुलेरा। यहीं से पूरा का पूरा धुलेरा जो है वो गवर्न होता है। यहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल ओनली हैव टू गो देयर, चाहे आपका कोई भी काम हो वो आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ आपका यहां पे हो जाएगा। पूरा शहर जो है सेंसर्स के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो हेल्थ,
सेंसर्स हो, होम सेंसर्स हो, मोबिलिटी सेंसर्स हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स के लिए मेट्रोलॉजिकल सेंसर्स हैं। एक्सीडेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल्स के अंदर किसी भी चीज की प्रॉब्लम आई तो वो एक ऑलरेडी उसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो पूरा शहर है, ये आप मान के चलिए ये पूरा का पूरा एक सेंसर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा। कहीं पर भी चोरी हुई तो वहां पर ज्यादा देर तक उस चीज को हमारे को, बिकॉज एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद सीसीटीवी, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कोई फायर हुआ, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरीथिंग विल कम देयर। तो इस तरीके से शहर को बनाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। अब शहर बहुत बड़ा है, तो इस शहर को बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं DICDL, विच इज द नेम इज धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट सिटी लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का स्टेक है 51, सेंट्रल का स्टेक है 49%। पूरा पैसा फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, और लैंड एक्विजिशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना हुआ है। अब इसके अंदर सोचने वाली बात है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है सेंटर में कोई और गवर्नमेंट हो, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो उसका फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा धुलेरा जो है इट इज गवर्न बाय SIR एक्ट। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के बारे में। हर 400 मीटर में आपको नेबरहुड पार्क्स मिलेंगे, नेबरहुड एमिनिटीज जो 1 से 2 हेक्टेयर की होंगी। हर 800 मीटर में आपको कम्युनिटी पार्क मिलेंगे 204 हेक्टेयर के, जिसमें कम्युनिटी एमिनिटीज होंगी। और हर 4000 मीटर पे 30 से 40 हेक्टेयर के रीजनल पार्क होंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मूवी हॉल, थिएटर्स, एम्पी थिएटर्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ये सब आपकी विसिनिटी में होगा। ये शहर में सिर्फ आपको काम नहीं करना, आपको इस शहर में आपको एंजॉय भी करना है। देखिए, आप लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, कई लोग नहीं आते, क्यों? क्योंकि दे लाइक द अमेरिकन स्टाइल ऑफ लिविंग। मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे एंजॉय करो, या फिर अच्छी एमिनिटीज मिलती हैं, वो सारी एमिनिटीज अब आपको धुलेरा में मिलेगी। इसके अलावा शेडेड पाथवेज एंड प्रोविजन ऑफ वॉकवेज एंड साइकिल ट्रैक्स इन अ रो, और वो भी सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे टाइमलाइन दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखें, SIR एक्ट साल 2009 में इनेबल किया गया था। उस टाइम पे सेंटर पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, स्टेट में मोदी जी की गवर्नमेंट थी। तभी यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा, और जिसका की डेवलपमेंट किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। उसके बाद हेल्क्रो दुनिया की सबसे बड़ी मैप मेकिंग कंपनी है, लंदन बेस्ड, उसको इस पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर का मैप बनाने का जो है टेंडर मिला। और साल 2009 से लेकर साल 2015 तक इसकी प्लानिंग चलती रही, इसका मैप बनता रहा, और 2015 में एकॉम को इसको दे दिया गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। एकॉम वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके ऑल ओवर कॉन्टिनेंट्स में, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, सब जगह पर उनके प्रोजेक्ट्स हैं। आप एकॉम के बारे में पढ़ सकते हैं। दे आर द प्रोजेक्ट मैनेजर्स फॉर धुलेरा। आप सोचिए, साल 2009 से लेकर 2017 तक इसकी प्लानिंग चलती रही, और साल 2017 में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क रेडी हुआ, L&T को इसका पूरा टेंडर मिला, और वराहा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्राकॉन, उनको मिला एयरपोर्ट बनाने का। और यहां से 2017 से बिगनिंग हुई धुलेरा की। साल 2017 से लेकर आज हम 2023 में खड़े हैं। फेज 1 जो अपना एक्टिवेशन एरिया वो तैयार हो गया है। फेज 1 में जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, बट अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। फेज 2 में हैं हम, और फेज 2 में हम अगर आए तो आने वाले कई सालों तक हम यहां पे एक अच्छी अप्रिसिएशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि धुलेरा के अंदर किसी भी तरीके से पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज नहीं होंगी। यहां पे इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और अनदर 10 लाख जो है वो आपके पास 8 लाख लोग जो है इनडायरेक्टली यहाँ पे जॉब करेंगे एंसिलरीज के साथ। पूरे धुलेरा की पॉपुलेशन सीलिंग अगर मैं बात करूं, 20 लाख लोगों की पॉपुलेशन सीलिंग होगी यहाँ पे, जो यहाँ पे रहेंगे। 5 लाख फैमिलीज की रहने की व्यवस्था करिए। आप खुद सोचिए, दिल्ली भी लगभग इतना ही बड़ा है, मुंबई इससे छोटा है, मुंबई 600 है, ये 920 है, लेकिन मुंबई की पॉपुलेशन देखिए, दिल्ली की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास है, और यहां पे जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी देश की जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से 20 लाख लोग यहां पर अगर आ गए तो 150 करोड़ को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो 20 लाख लोग यहां पर रहेंगे आने वाले वक्त में,
उनकी लाइफ कितनी बेटर होगी, दे विल हैव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ आने वाले फ्यूचर में रह सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस जहां पे आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन धुलेरा, एरोस्पेस एंड डिफेंस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, सोलर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। इसके अलावा एजुकेशन हब, ये सारी चीजें आपको धुलेरा में मिलती हैं। अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं, क्यूबिक, वेदांता, चिरीपॉल, अवाडा, पॉलीकैप, दावत, टाटा केमिकल्स को लैंड अलॉट हो चुकी है, रिन्यू पावर को हो चुकी है, एचपी को हो चुकी है, टोरेंट पावर को हो चुकी है। और ये पूरा का पूरा जो शहर है, यहां पर हमने देखा है कोई भी नया शहर है उसके बनने के लिए, उसमें प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए किसी ना किसी बड़ी कंपनी का आने का बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी उस प्रॉपर्टी, उस जगह की जो है ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। आप गुड़गांव के अंदर देख सकते हैं। और यही कारण है कि धुलेरा का फ्यूचर इज वेरी क्योंकि बेस्ट इन्वेस्ट आ जाइए, आप खुद भी विश करिए। जिस स्टेज पे आप हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि फॉर नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स आपको धुलेरा के अंदर प्राइस आपको इंक्रीज ही हमेशा मिलते रहेंगे रेगुलरली। उसका भी एक रीजन है, क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सॉलिड प्रॉपर्टी ट्रिगर्स अभी लगने वाले हैं। एक्सप्रेसवे आ गया तो प्रॉपर्टी आपकी 2 गुना हो सकती है, एयरपोर्ट आ गया 3-4 गुना हो सकती है, मेट्रो आ गई 5 गुना हो सकती है, लोग रहने आ गए 10 गुना हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टीज रेंट पे चलने लगे, रेंटल डिमांड्स आनी शुरू हो गई तो प्रॉपर्टी 20 गुना हो सकती है। जब शहर पूरा बन गया तो 40 गुना हो सकती है आपकी प्रॉपर्टी। हर प्राइस ट्रिगर पे प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। यहां पे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस विल मल्टीप्लाई, प्राइसेस विल एक्सप्लोड। और आप खुद अनुमान कर सकते हैं कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां पर अभी कितने प्रॉपर्टी ट्रिगर्स लगने वाले हैं। कहीं पर एयरपोर्ट आता है तो वहां पे प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो हाई हो जाते हैं। कहीं पे कोई मेट्रो आती है तो वहां पे प्रॉपर्टी के रेट्स हाई हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए यहाँ पे तो लाइन से सारे ट्रिगर्स लगने वाले हैं, और इस वक्त ही ये टाइम है कि हम एंट्री मेजर आ जाएं, क्योंकि बाद में यहाँ पर बहुत फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड होगी। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आज आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, 5-6 हजार 7 हजार रुपए के भाव पे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन कल को यही चीज जब लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का भाव आ जाएगा पर स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे, तब यहाँ पे लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मैं आपको अपने 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं विच आर द बेस्ट लोकेशंस ओवर हियर, ऑर्चिड रिवर व्यू एंड स्काईराइज रिवर व्यू। हेलो। जो कि इस वक्त सबसे अच्छी लोकेशंस में से है, प्राइम लोकेशंस में से है, क्योंकि ये रिवर फ्रंट है और रिवर फेसिंग प्रॉपर्टीज की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत होती है। मैं आपको धुलेरा का थोड़ा सा हिस्ट्री पे लेकर जाना चाहता हूं। धुलेरा जो है वो एक बहुत पहले, आज से तकरीबन कई 100 साल पहले यहां पे लोथल सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था। ये एक ट्रेड पॉइंट था, यहां पे बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। अब समय का पहिया फिर से वापस घूम गया है। अगेन ये एक फ्लरिशिंग सिटी हुआ करती थी, अब ये फिर से वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड बनने के लिए तैयार है। अगर आप ईशा फाउंडेशन के सदगुरु को भी फॉलो करते हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्पीच में कहा था कि जो आदि गुरु है वो यहाँ पे, सब आदि पुरुष जो है वो सबसे पहले लोथल सिविलाइजेशन में उनका अवतरण हुआ था। सो दिस इज अ हिस्टोरिकली इसका एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट है। अगर मैं अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट की बात करूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे इस वक्त जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो जो हैं इस वक्त, एक सेकंड, ये कोई एनोटेट में मैं इसको क्लियर कर देता हूं, कहीं से गलती से किसी का आ रहा है, थैंक यू सो मच। तो ये जो रिवर फ्रंट है, अगर यहां पे आप 100 गज का इस वक्त आप प्लॉट लेने की कोशिश करेंगे तो आपको इस वक्त जो है 3 करोड़ रुपया चाहिए होगा। मैं अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट की बात कर रहा हूं। अगर आप मुंबई के पास जाएं, मुंबई में भी इस वक्त 4 करोड़ रुपए का आपको रिवर फ्रंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अगर आप उदयपुर जाएं, जो कि टायर 1 भी नहीं है, वहां पर भी मिनिमम आपके पास 2 करोड़ रुपए से 100 गज का प्लॉट शुरू होता है। और अगर आप ऑर्चिड रिवर व्यू या फिर स्काईराइज रिवर व्यू की प्रॉपर्टीज लेते हैं
तो मैं गारंटी कहता हूं कि मिनिमम 7 to 8 टाइम्स ग्रोथ आपको आने वाले फ्यूचर में यहां पे मिलने वाली है। प्रॉपर्टी की रेट सस्ती है। कल को जब देखिए, सीधी सी बात है, आज अगर आप चंडीगढ़ के अंदर एक या दिल्ली के अंदर कोई फ्लैट किराए पे लेते हैं जिसका किराया 25,000 है, तो आप उस फ्लैट की अगर वैल्यू देखेंगे तो उस फ्लैट की वैल्यू जो होगी वो कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की होगी, तब जाके 20-25 हजार रुपए का किराया मिलता है। आप यहां पे 100 गज का प्लॉट ले लीजिए, अभी लैंड बहुत कम है, कल को आप यहां पे डेवलपमेंट कर लीजिए, और डेवलपमेंट करने के बाद अगर आप इसको रेंटल देंगे तो मिनिमम 25-30 हजार रुपए से ज्यादा, आज का इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट करते हो सकता है 30-40 हजार रुपए भी आपको रेंटल वैल्यू मिल सकती है। सो वेरी ह्यूज रेंटल रिटर्न्स आपको यहां पे मिलने वाले। अगर आप डेवलपमेंट नहीं करना चाहते तो आप ले लीजिए, भी अगर आप लेकर निकलते हैं तो यू विल एटलीस्ट गेट 10x ग्रोथ इसके अंदर। और आज अगर मैं बात करूं, ये फ्यूचरिस्टिक लिविंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाउनशिप हम यहां पे लेकर आ रहे हैं रिवर फ्रंट के साथ, विद वेरी गुड सीओपीज एंड गार्डन्स। आप ये प्रॉपर्टी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके साथ बेनिफिट्स आपको दे सकता है इसके अंदर। अभिनव जी आपको इसके बारे में सारी चीजें डिटेल देंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बता देता हूं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ गोल्स होते हैं, जैसे आपको हो सकता है रेंटल रिटर्न चाहिए, हो सकता है चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, या आपके पास टाइम फ्रेम है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ट है फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर द टाइम फ्रेम, अगर आपके पास एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है। प्राइस ट्रिगर क्यों, ये प्रॉपर्टी सेल्फ एंड प्रॉपर्टी एनालिसिस में अगर आप प्रॉपर्टी एनालिसिस करें क्यों प्राइस बढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रॉपर्टी ट्रिगर्स यहां पे लगने वाले हैं। लोकेशन इज बेस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज रिवर फ्रंट प्रॉपर्टीज वैसे ही बहुत कम होती हैं। आर पीपल बाइंग इट? यस, पीपल आर बाइंग हियर इन थाउजेंड्स। हम लेट है, लेकिन लोग लेट नहीं है इस वक्त, ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट्स आप जाके स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा यहाँ पे स्कोप है। प्रॉपर्टी लीगल है, डेवलपर जेन्युइन है, डेवलपर डिलीवर करेगा। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस को आप अपने आरएम के साथ एक बार डिस्कस कीजिए, आपको सारी लीगैलिटी, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको इसके मिल जाएंगे। हम वही प्रॉपर्टी में डील करते हैं जहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, जहां पे एनए हो, एनओसी हो, टाइटल क्लियर हो, प्लान पास हो, आपके पास सारी चीजें जो हैं, आपके प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास म्यूटेशन के साथ आपको, आप उसको ले सके, और सो डैट कि आपका जो मालिकाना हक है वो आपका रहे। क्योंकि अक्सर लैंड लेने के बाद लोगों को हमेशा एक चीज का डाउट होता है कि यार मैंने जमीन ले ली, जमीन तो मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है, क्या वो जमीन मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका भी बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो मैं इसको भी आपके सामने क्लियर करूंगा कि हमारी प्राइस पॉलिसी जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट प्राइस पॉलिसी रहती है। हमने ऑलरेडी 102 एकड़ के अंदर अपना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर चुके हैं, आप वहां जा सकते हैं, स्विमिंग पूल, थिएटर, सब कुछ रेडी है। हमारे पिछले प्रोजेक्ट्स में एक बिल्डर का इतिहास उसके लिए सबसे बड़ा होता है, एंड वी हैव मोर देन 5,000 हैप्पी कस्टमर्स। हमारा कंसेप्ट है बाय लो सेल लो, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी के रेट्स कम है, तो हम कम प्राइसेस के ऊपर ही, कम मार्जिन के ऊपर इस चीज के ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन। मैंने ये बोला था कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी लैंड के ऊपर कभी जिंदगी में कब्जा नहीं हो सकता, उसके दो प्रमुख कारण है, एक हम बैठे हैं और एक गवर्नमेंट बैठी है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन कर दिया है। आज अगर आप यूएस में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, आप लंदन में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आपको बिना आए आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन हो सकती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ धुलेरा, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्मार्ट सिटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस। इस तरीके से आपको एक रजिस्ट्री मिलेगी, सेल लीड, उसके ऊपर आपको साइन करना है, अंगूठा डालना है, आपको ये हमारे को भेज देना है, आप कोरियर कर सकते हैं, आप चाहे तो आ सकते हैं, आप चाहे तो हमें कोरियर कर सकते हैं। जैसे ही ये आ जाएगी, हम, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है GARVI garvigujarat.gov.in, हम इसको रजिस्टर को ऑनलाइन, रजिस्ट्री को ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, आपको अपना फोन नंबर डालना है, एक ओटीपी आएगा, आप लॉग इन करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी की बायर सेलर, कितना प्रॉपर्टी है, कितना कारपेट एरिया है, कितना सुपर बिल्टअप एरिया है, क्या कंसिडरेशन अमाउंट है, सारा का सारा लैंड का पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो चीज है ये आपको मिलती है
धोलेरा के अंदर। और आपकी जो प्रॉपर्टी है, आने वाले कई डेकेड्स, कई जनरेशन तक जो प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हैं वो आपकी रहेगी, कोई भी आपके उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। अगर गलती से किसी ने एक ईंट भी रखी है, मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी लैंड है और कोई गलती से उसके ऊपर, उसको गलती हो गई और वो उसके ऊपर बिल्डिंग बना दे, तो आप उसको बना देने के लिए बिल्कुल उसको बोले कि आप पूरी बना दो। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी, बिकॉज द लैंड रिकॉर्ड्स आर वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और यहां से कोई भी चीज आपकी मूव नहीं हो सकती बिना आपकी रजामंदी के। बैंक डिटेल्स, यूटीआर डिटेल्स, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। नोबडी कैन डू एनीथिंग। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से, और हम बैठे हैं और हमारा विजन है कि धोलेरा के अंदर वी विल बी हियर फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स। और नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए हमने सोचा हुआ है कि जब तक हम यहां पर एक बहुत बड़ा, क्योंकि अभी हम लैंड में हैं, अभी हम प्लॉटिंग में हैं, अभी हम आने वाले वक्त में, इन कपल ऑफ इयर्स फ्रॉम नाउ, वी आर कमिंग इनटू बिल्डिंग्स, टाउनशिप्स, मॉल्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रियल, आईटी पार्क्स। तो नेक्स्ट 30 to 40 years वी विल बी सर्विंग ऑल ऑफ यू इन धोलेरा। सो विद दिस, आप धोलेरा को